सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। च्युत अर्थात विनाशी, अच्युत अर्थात अविनाशी, इन दोनों पुरुषों से परे एक अन्य परम तत्व, परम आत्मा भी है, जिसे श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जाना जाता है। और यही परम तत्व अविनाशी ईश्वर के रूप में तीनों लोकों में प्रवेश करता हुआ सब जीवों को धारण करता है, उनका पालन करता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि वे च्युत अर्थात विनाशी से पूर्ण प्रकार से परे हैं और अच्युत अर्थात अविनाशी उस एक अंश तत्व से श्रेष्ठ हैं, उनसे उत्तम हैं, क्योंकि वे परम तत्व हैं। और इस कारण से ही वे संसार और वेदों सभी में श्रेष्ठ पुरुष के रूप में, उत्तम पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। आगे श्री कृष्ण क्या कहते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 19। यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुष उत्तमं सः सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस प्रकार संशय रहित हो मुझे उत्तम पुरुष के रूप में जानता है, हे भरतवंशी, सब कुछ जानने वाला वह सब भावों से मुझे भजता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उस जीव के विषय में कहते हैं जो जीव पूर्ण प्रकार से समर्पित होते हुए, संशयों से रहित होते हुए उस उत्तम पुरुष को जान जाता है कि हाँ, वही उत्तम पुरुष, वही परम तत्व सबके भीतर विद्यमान है, वही है जिसके माध्यम से यह चराचर जगत चलायमान है और उसी के माध्यम से सब जीवों में, सब भौतिक शरीरों में वह तत्व विराजमान है, उसका अंश विराजमान है। जो इस प्रकार से पूर्ण संशयों से रहित होकर समझ जाता है, जान जाता है, तो हे भरतवंशी, हे भरत पुत्र अर्जुन, वह इस प्रकार से सब कुछ जानने वाला अपने सब भाव मुझे अर्पित करता है। सब प्रकार से कर्म को, अपने शरीर को, अपने आत्म तत्व को, अपने सब भावों को मुझे अर्पित कर सब प्रकार से मुझे भजता है, मेरा ध्यान करता है, मुझ तक पहुंचने के लिए प्रेरित होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 20। इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्कृत्यश्च भारत, कृत्कृत्यश्च भारत। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अनघ अर्थात निष्पाप, इस प्रकार यह सबसे गुप्त शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, इसे समझकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन को एक संबोधन देते हैं अनघ। अनघ का अर्थ होता है निष्पाप, अर्थात जिसने अभी तक किसी प्रकार का कोई पाप न किया हो, उसे निष्पाप अथवा अनघ कहा जाता है। तो अर्जुन को इसी प्रकार से संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे अनघ, हे निष्पाप, यह इस प्रकार जो मेरे द्वारा तुम्हें शास्त्र कहा गया, जो ज्ञान समझाया गया, यह सबसे गुप्त शास्त्र है। और हे भरत के पुत्र, हे भरत के वंशज, इस शास्त्र को सुनकर, इस ज्ञान को समझकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतार्थ हो जाता है, क्योंकि वह अपने जीवन का लक्ष्य समझ जाता है, वह जान जाता है कि उसके जीवन का क्या उद्देश्य है, उसे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, किस प्रकार के योग का माध्यम अपनाया जाना चाहिए, किस प्रकार से उसके कर्म निर्धारित होने चाहिए और किस प्रकार से वह कर्मों को करता हुआ इस जन्म चक्र के बंधन से मुक्त हो सकता है। तो इस प्रकार से वह सब समझता, जानता और उसी प्रकार से करता हुआ इस शास्त्र से कृतार्थ हो जाता है। इस श्लोक के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है। आगामी अध्यायों में हमें क्या ज्ञान सीखने को मिलेगा, क्या नया जानने को मिलेगा, जानेंगे कल से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।